जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को सबसे पहले तो नवरात्रों की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आई होप आप सभी के नवरात्रे बहुत अच्छे जा रहे होंगे, आप माता की सेवा कर रहे होंगे। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ जिसकी जो मनोकामना है अच्छाई और सच्चाई के लिए वो सब पूरी करना। तो आज मैं आपके सामने कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं लेके आई हूँ। मैं जस्ट एक वीडियो बना रही हूँ आकाशिक रीडिंग मतलब कि सीखने के लिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि मैम आप आकाशिक रीडिंग सिखाती भी हैं। तो मैंने मतलब कि आपको वैसे पता ही होगा कि मैं सिखाती भी हूँ आकाशिक रीडिंग, मैंने पहले बताया है। तो मैं जैसे कि उनकी बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि मैम उसके लिए क्या करना चाहिए और कौन सीख सकता है, क्या हम सीख सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आप आकाशिक रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। बट उसके लिए आपको मतलब रोज़ मेडिटेशन शुरू कर देना चाहिए। अगर आप आगे भविष्य में सीखना चाह रहे हैं तो आज से ही आपको मेडिटेशन शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं हैं, आप पूजा पाठ नहीं करते, तो पूजा पाठ भी आपको शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आकाशिक रीडिंग सीखने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पूजा पाठ में, अपने दिनचर्या में पूजा पाठ का शामिल होना। मतलब कि आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप रोज़ जैसे कि जिन भी आप देवी देवता की पूजा करते हैं, जो भी आप जिस भी धर्म के हैं और जिनकी भी आप पूजा करते हैं, उनकी आप रोज़ सुबह मतलब कि एक माला जप जरूर करें, ठीक है। धीरे धीरे उसको बढ़ाना भी है, मतलब कि आप पहले एक माला से शुरू करें, फिर 2 माला स्टार्ट करें, फिर 3 माला। अगर हम माला से नहीं करते तो आप हैंड पे भी मतलब उंगलियों पे भी ऐसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका पूरा विधि आता है, तो आप वो देख सकते हैं नेट पे। तो आकाशिक रीडिंग एक मतलब मैं बताऊँ, एक आकाशिक रीडिंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि जब मैं इसमें आई मुझे तब पता लगा कि आकाशिक रीडिंग कितनी डीप और कितनी ब्यूटीफुल और कितनी एक कहते हैं ना चमत्कारिक वैसी टाइप की है, ठीक है। क्योंकि आकाशिक रीडिंग सिर्फ एक कोर्स अगर आप लेंगे, तो अगर आप सोचेंगे कि मैम आप हमको सिखा देंगी और परफेक्ट बना देंगी, तो मैं ये आपको बताती हूँ कि देखो, परफेक्ट कोई किसी को नहीं बनाता, परफेक्ट हमको खुद बनना पड़ता है। अगर मैं आकाशिक रीडिंग में आज इस जर्नी में पहुंची हूँ माता रानी की कृपा से, तो देखो, एक तो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया जिस पाथ में उन्होंने लेके जाए, लेकिन दूसरा मैंने उस पर हार्ड वर्क किया, तभी मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, ठीक है। अगर मैं ये आपको कह दूँ कि हाँ भाई मैं आपको सिखा दूंगी जैसा मैं करती हूँ, और आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि हाँ भाई भाई मैम ने तो कह दिया है कि मतलब कि मैं सिखा दूंगी और बस हमें तो अब कुछ नहीं करना, पर ऐसा नहीं होता ना फिर। अगर मैंने ये बोला है कि हाँ मैं आपको एक रास्ता दिखाऊंगी, आपको उस रास्ते पे चलना चलना है और मेहनत करनी है। अगर आप ये मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आकाशिक रीडिंग आप सीख सकते हैं। और अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर आप मतलब कि भगवान का नाम भी ले लें तो वो भी बहुत है। क्योंकि देखिए, आकाशिक रीडिंग में ऐसा नहीं ना कि आप एक दिन मेडिटेशन कर रहे हैं या मेरे कहने पे आप मेडिटेशन कर रहे हैं और जब आप मतलब सीख गए या फिर आपको कोई काम आ गया, बिजी हो गया, आप मेडिटेशन छोड़ दी। इसमें बीच में एक दिन का गैप भी नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके से अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा मेडिटेशन के लिए, वो ज़रूरी है, वो मस्ट है। तभी आप आकाशिक रीडिंग में सीरियसली कंटिन्यू आप कर पाओगे। कोई भी हो, अगर आप देखेंगे कि बड़े बड़े आकाशिक रीडर हैं, या जैसे मैं भी अभी इस आकाशिक रीडिंग की लाइन में आई हूँ, तो वो सब ऐसे थोड़ी सीख गए, उन्होंने भी तो मेहनत करी है ना। दिन रात अपने ऊपर काम किया, मंत्र जाप किया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े, और क्या बोलते हैं, मेडिटेशन किया, वो भी डीप मेडिटेशन किया, अपने टाइम निकाला। जब उसको हम कंटिन्यू करके रख रहेंगे ना, तभी ये हम मतलब कि आगे इस आकाशिक रीडिंग के मुकाम तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कोई रातों रात एक चमत्कार होगा और मैडम हमको आकाशिक रीडर बना देगी बेस्ट आकाशिक रीडर, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में। उसके लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। अगर मैं भी अगर इस मुकाम में आज यहाँ माता रानी ने मुझे यहाँ पर बिठाया है कि मैं आपको ये बता पा रही हूँ, तो उसके लिए भी मैंने मेहनत करी है, तभी मैं यहाँ पहुँची हूँ, ठीक है ना। हर चीज़ के लिए मेहनत लगती है। खाना ऐसे नहीं बन जाता। खाना बनाने के लिए भी आपको पहले काटना पड़ेगा, फिर उसको बनाना पड़ेगा, फिर रोटी बनानी पड़ेगी, फिर तभी तो वो बनती है ना। तो मतलब आप ये दिमाग में लगा लीजिए कि मेहनत के बिना कोई भी चीज़ सफल नहीं हो सकती। और आकाशिक रीडिंग तो फिर आपको यूनिवर्स से कनेक्ट कराता है, तो वो कैसे बिना मतलब मेहनत के सफल हो जाएगी। और कहीं जैसे एक अभी मतलब मेरी क्लाइंट भी है, वो तो वो सीखना भी चाह रही है मेरे से, तो उनका एक्चुअली मुझे मैसेज आया था कि दीदी कहीं मैं मतलब कि मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे। ये कहीं औरों को भी होती है क्वायरीज की, मतलब कि आपके जो और स्टूडेंट जो कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे नहीं कर रहे। देखिए, जो मेरे स्टूडेंट है वो अच्छा कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को बाई चांस रिकॉर्ड्स खोलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं बैठी हूँ, फिर बैठी इन द सेंस कि मैं उसके रिकॉर्ड्स अपने से एक्सेस करके उसको बताऊंगी कि कहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। मीन्स कि ऐसा नहीं कि एक बार आपने मेरे को मतलब मेरे से आप सीखने आए,
ठीक है, और उसके बाद मैं सिखा दिया और बस बात खत्म, ऐसा नहीं है। मैंने मतलब कि मेरा एक ग्रुप है और मैंने उसे आकाशिक अनमोल नाम इसीलिए दिया है क्योंकि मेरे लिए एक एक जो मेरे से सीख रहा है वो अनमोल है मेरे लिए, ठीक है। और अनमोल है तो उसका मेरा मतलब कि ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, वैल्यू भी मैं करती हूँ उस चीज़ की। अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, लाइफ टाइम प्रॉब्लम आती है इन द सेंस कि अगर आप आकाशिक रीडिंग कर रहे हो, मुझसे सीखिए, आकाशिक रीडिंग कर रहे हो, बाई चांस कोई चीज़ दिख रही है, समझ में नहीं आ रहा, पूछिए, इमीडिएटली मैसेज में मतलब कि व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, ठीक है, तो उसका जवाब आपको मिलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉल्व करने के लिए वहाँ पर मतलब कि तत्पर रहूँगी, ठीक है। जैसे कि कोई है मतलब मैं मुझे नाम नहीं पता उनका उनका फ़ोन आया था मुझे कि मैम मुझे आपसे आकाशिक रीडिंग सीखनी है, मैं तो आज ही आपके पैर पकड़ के आपको अपना गुरु बना लेता हूँ। तो मेरे को हंसी भी आ रही थी, फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, अब होता है ना स्टार्टिंग में लोग थोड़ा सा ऐसे बोलते, तो मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं होता था क्या बोलेंगे, तो मुझे हंसी आ गई थी। तो फिर मतलब कि मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा आप मुझे फ़ोन करना। अब हुआ क्या कि उनका मुझे फ़ोन आया मतलब यही कोई 15-20 दिन बाद, या मतलब ऐसे ही 1 महीना बाद लगा लो चलो, है ना। 1 महीने बाद फ़ोन आया कि मैम मुझे आपसे आकाशिक रीडिंग सीखनी है, और मैं उनकी आवाज़ पहचान गई। मैंने कहा आपने तो मुझे पहले भी फ़ोन किया था, तो वो कह रहा कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो मैंने कहा तो आप फिर मैंने कहा, कहता कि मैम आप सिखाती हैं। तो मैंने कहा जब मैंने उस वक्त आपको बोला कि मैं सिखाती हूँ तो आप, मैंने कहा 4 दिन बाद आप आए नहीं। कहता आपने मुझसे बोला क्यों नहीं। तो मैंने कहा मैं थोड़ी बोलूँगी, अब आपको आपकी आत्मा से वो जागरूकता आएगी ना कि भाई मैंने आकाशिक रीडिंग सीखनी है, तभी तो आप मेरे पास आओगे, तब मैं सिखाऊंगी, है ना। अब मैं थोड़ी हर किसी को फ़ोन करूँगी हाँ भाई आपको आकाशिक, क्योंकि ये ऐसा हम फ़ोन करके नहीं बोल सकते किसी को। ये एक सोल का कनेक्शन है, जब आपकी सोल से आवाज़ आएगी कि हाँ मुझे आकाशिक रीडिंग करनी है या करवानी है या सीखनी है, ठीक है, तब जाके मैं आप मतलब कि उसका वो आगे उसका प्रोसेस बढ़ाऊंगी। तो वो कह रहा कि अरे मैम आप कहाँ थी, आप मिली क्यों नहीं मेरे को, तो मैं तो फंस गया। कहते एक पता नहीं यही हमारे मेरे इधर ही शहर में कोई एक और आकाशिक रीडिंग थी, उसने तो कहती मुझसे कहता उसने इतने पैसे ले लिए और उसने मुझे सिखाया नहीं ढंग से, और फिर और मेरे को अब अगर दिख नहीं रहा तो वो बता भी नहीं रही कि क्यों नहीं दिख रहा। तो फिर मैंने भी बोला, मैं कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आपको दिख नहीं रहा तो उनको सर्च करना चाहिए आपके रिकॉर्ड्स ओपन करके कि क्यों नहीं दिख रहा, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ सॉल्व होगी। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आती है इन केस, तो मैं फिर उसको सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ। क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट हैं, आप उनको किसी को भी पूछ लेना, जब जब भी उनको प्रॉब्लम आई, इवन कि मैं उनको खुद मैसेज करके पूछती रहती हूँ कि अरे क्या बोलते हैं तुम लोग सो तो नहीं गए, कहाँ हो, और मतलब कि मैसेज एक दूसरे को मैसेज करो और वो करो। तो वो अपना ही है कि अपना तो वो आकाशिक रीडिंग कर रहे होते हैं, डेली डेली उनके अपने क्वेश्चंस रहते हैं, वो पूछते रहते हैं, लेकिन होता है ना कि आपस में भी करो। तो ऐसा नहीं है कि वो करते नहीं, बट वही है ना कि अगर उनमें से अगर किसी एक दो को प्रॉब्लम आ रही है या आई है, तो मैंने ऐसा नहीं कि उनकी सॉल्व नहीं करवाई, बट वही है ना कि उनका कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। आकाशिक रीडिंग में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो वो है किसी भी चीज़ का कंटिन्यूसली होना। कहने का मतलब अगर मेडिटेशन है, मेडिटेशन कंटिन्यूसली करना, ये नहीं कि आपने बीच में ब्रेक डाल दिया 3-4 दिन का और फिर उसके बाद आप करो, तो वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है या 6 महीने का हो गया है, या मतलब कि 6 महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, तब आप मे बी अगर जैसे वैसे तो देखो मेरे हिसाब से तो मेडिटेशन कभी भी टालना नहीं चाहिए, 1 दिन में रोज़ करनी चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको आकाशिक रीडिंग, मुझसे आकाशिक रीडिंग सीखने के बाद अगर कुछ एक्सेस नहीं हो पा रहा है रिकॉर्ड्स में, तो वहाँ उस दिक्कत, उस जड़ की जो दिक्कत है, जो मतलब प्रॉब्लम, उसकी जड़ तक पहुँचना मेरा काम है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आकाशिक रीडिंग हर कोई कर सकता है, बट अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको दिमाग में ये सोचना पड़ेगा कि हर कोई आपको उंगली पकड़ा के नहीं सिखाएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसमें। अगर आप मेहनत करेंगे तभी उस मुकाम पे पहुंचेंगे। क्योंकि मैंने अपने जो मेरे स्टूडेंट हैं, उन एक को प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने उनका जब चेक करा तो मुझे देखा कि वो मेडिटेशन ढंग से नहीं कर रही है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये दिखा, और मुझे ये दिखा कि उनके यहाँ पर दर्द होता है, तो मुझे लगा ऐसे दर्द हुआ। फिर बाद में मैंने और एक्सेस किया उनका कि क्यों दर्द होता है, तो पता लगा ये पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है। उसकी वीडियो भी मैंने अभी मतलब कि अपलोड करनी है, वो मैंने की नहीं है। तो ये है मतलब कि ऐसे हम मतलब मैं काम करती हूँ, ठीक है ना, कि ऐसे अगर मैं किसी को सिखा रही हूँ तो पूरी जिम्मेदारी से। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं आकाशिक रीडिंग सीखने में, तो प्लीज़ मेरे जो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिया है उसमें कॉल कीजिए और पता कीजिए। अगर आपको मतलब कि समझ में नहीं आ रहा तो बात कीजिए
कि क्या आप कैसे सिखाती हैं, क्या करती हैं, सारा कुछ मैं प्रोसेस आपको फ़ोन पे बता दूंगी। और हाँ, मैं ऑनलाइन ही सिखाती हूँ, मैं ऑफलाइन नहीं सिखाती हूँ। अभी तक मैंने जितने भी मतलब कि मेरे जितने भी अनमोल्स हैं वो सारे ऑनलाइन सीखे हुए हैं। और मैंने जब जब सीखा था तो मैंने भी ऑनलाइन ही सीखा था। ठीक है, बात ये सीखना ऑनलाइन ऑफलाइन से नहीं होता, बात ये कि आपकी मेहनत कितना रंग ला रही है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो उसके बाद, सीखने के बाद। और अगर आपने सीरियसली मेहनत करी, मैं मतलब माता रानी की मान से ये बोल रही हूँ कि आप आकाशिक रीडिंग अच्छे से सीख जाएंगे अगर आपने सीरियसली जैसे मैंने बोला है वैसे किया तो। ठीक है, दूसरा, आकाशिक रीडिंग में मैंने देखा कई लोग अपने ही नियम बनाने लग जाते हैं। आकाशिक रीडिंग में अपने नियम नहीं बनाने, अपने इन द सेंस कि अपनी सहूलियत के हिसाब से आकाशिक रीडिंग नहीं करनी है। जो आकाशिक रीडिंग एक्चुअल में है, आकाशिक रीडिंग की सच्चाई, स्ट्रिक्टनेस वो जरूरी होनी चाहिए, तभी आप सीख सकते हो। ठीक है ना, ये नहीं कि आप कभी भी कहीं भी आकाशिक रीडिंग मतलब कि वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, बैठ के कर रहे हो, एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए। तो बस मेरा यही कहना है, अगर आप आकाशिक रीडिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, और मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे सीखना है, और क्या क्या आगे हम मतलब क्लास कितने दिन की है और कितना महीना, मतलब कि कितना टाइम आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैं मतलब कि मैं सच में कह रही हूँ, अगर आप सीरियस हैं आकाशिक रीडिंग ले तभी सीखिएगा, अगर टाइम पास करना है तो मत सीखिएगा, क्योंकि टाइम पास नहीं है आकाशिक रीडिंग। मैं सीरियसली बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि टाइम पास, उनके पास पैसा होता है, बस सोचते हैं कि चलो भाई पैसा मतलब कि खर्च करो और देखते हैं कि हम सीख पाते कि नहीं। पर तो मत करना ऐसा, क्योंकि देखो पैसे, अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो, मुझे दे रहे हो या किसी को भी दे रहे हो, किसी आकाशिक रीड को सीखने के लिए, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आप उसको सीरियसली ले रहे, पैसा आप अपना खुद बर्बाद कर रहे हो। ठीक है ना, तो अगर आप सीरियस हो तभी आकाशिक रीडिंग सीखना, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं होंगे और उस चीज़ को मजाक में ले रहे होंगे तो ब्रह्मांड को सब पता है। ठीक है, वो आपके रिकॉर्ड एक्सेस ही नहीं होने देंगे फिर। इसीलिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो भी हो सीरियसली इसको मतलब कि सोचना कि आप सीखना चाहते हो कि नहीं, और अगर सीखना चाहते हो तो जो कॉल ज़रूर करना, और मैं फिर आपको डिटेल दूंगी। ठीक है, तो जय माता दी, जय भोलेनाथ, और आप सभी के नवरात्रे बहुत शुभ हो। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी।